नमस्कार ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਚਾਇਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਕਲਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ और प्रदेश के विच सियासत का जो ताल चल रहा है वो मेल करके देखिए, उस ताल नाल मेल करके तालमेल करके देखिए तो कहानी कुछ होर है। कहानी वो नहीं है जी सामने नज़र आती है। असल में हौली हौली ये हालात बनने सन कि जी पुरानी और परंपरागत सियासत है वो तो मोड़ा कट के पंजाब की सियासत ने भी नवे इलाकों वाल जाना सी। वो काम शुरू हो चुका है पंजाब के विच। और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी आपसी लड़ाई दसी जा रही है वो बुनियादी तौर पर इन्हों दोनों की आपसी लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था का झगड़ा है जिहदे एक व्यक्ति जिहड़ा है वो पुरानी व्यवस्था को लीड करता है और दूसरा व्यक्ति जिहड़ा है वो नवी व्यवस्था को लैके आना चाहता है। इन्हों दोनों का आपस में विचारों का तालमेल नहीं हो पा रहा, जिस करके ये लग रहा है कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। लेकिन मैं समझदा कि ये लड़ाई जी है ये हर उस राजसी परिवार की लड़ाई है, हर उस राजसी पार्टी की लड़ाई है जी परंपरागत तरीके नाल सियासत करती चली आ रही है। हुण जरा सोचो कि जो प्रश्न जो सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने चुके लगभग 6-7 दिन पहला 8 दिन पहला उन्होंने सवालों के विच की सी? सारा कुछ ही नवा सी और उस सारे सवालों लई कल्ला कैप्टन अमरिंदर सिंह ही जिम्मेवार नहीं मने जा सकता। उन्होंने पहला सवाल सी कि केरल की तर्ज ते अगर पंजाब दे विच शराब के ठेके जिहड़े है उन्होंने सरकार चलाउंदी तो 1300 करोड़ या 1700 करोड़ के बजाय ये 30,000 करोड़ का प्रॉफिट लिया जा सकता सी। इस विच कोई शक नहीं है कि इहो जिहे हालात यूपी या बिहार च कभी नहीं बन सकते शराब के मामले को लैके, क्योंकि उत्थे शराब की खपत उन्होंने साइज़ के बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा जनसंख्या के बावजूद घट है, जबकि पंजाब च बहुत घट जनसंख्या होने के बावजूद भी शराब की खपत पूरे देश नालों सब तो ज़्यादा है। इस करके इस सूबे दे विच ये सवाल एक नवा और रेलीवेंट सवाल बन के आया। पर की ये जी व्यवस्था हम चली आ रही है ये सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही लाई सी? नो। पंजाब दे विच जदों दी आज़ादी मिली है अज तक इतिहास दसदा है कि अज तक एक बारी भी सरकारी ठेके नहीं रहे। हर बार शराब के ठेके बाहर ठेकेदारों को दिते जाने की परंपरा रही है और उस परंपरा का निर्वाही करती चली आ रही है कांग्रेस पार्टी भी। पिछले 10 साल अकालियों की सरकार रही, उदों भी यही हालत सी। उस तो पहला कांग्रेस की अकालियों की सरकार का खेल चलता रहा, उस वेले भी ये आलम सी। उस तो पहला अगर राष्ट्रपति शासन रहा उस भी हालात यही सी। उस तो पहला दरबारा सिंह की सरकार रही या उस तो पिछलियां सरकारां कह लीए कैरों साहब का टाइम देख लीए यही व्यवस्था थी। इस करके इस व्यवस्था लई एक नवा सुपना तो देखा जा सकता है, पर ये एक व्यक्ति को टारगेट करना ठीक नहीं है। और इसलिए ये लड़ाई सिद्धू और कैप्टन की ना होके नवी सियासत की सोच की लड़ाई है पुरानी परंपरागतवादी सियासत के नाल। दूजा सवाल की उठाया सी रेत बजरी की माइनिंग का। दोस्तों रेत बजरी की माइनिंग का हाल भी वही है जो शराब की पॉलिसी को लैके स्टेट च रहा। हाँ, अज तो 20 साल पहला तक हालात ऐसे सन कि ये रेत और बजरी जी है इनू MLAs मिनिस्टर्स के लागे वाले बंदे कारोबार करते सी, माड़ा मोटा कढ़ते सी रेता। उदों भी रेता इत्थे आउंदी सी, रेता कितों इंपोर्ट नहीं सी होंदी, रेता इन्हां दरियावां चों ही आउंदी सी। पर उस वेले इस काम को कोई बहुता वड्डा बिजनेस नहीं समझा जाता। इस करके MLA लैवल के लोग या मिनिस्टर लैवल के लोग इस काम च इनवॉल्व नहीं सी होंदे और आराम दे नाल
कोई वड्डा प्रैशर नहीं सी, कोई पोलीटिकल चंदा नहीं सी लंबा चौड़ा देना पैंदा। सिर्फ ये हुंदा सी कि फलाने बंदे ने जी इलैक्शन बहुत साथ दिता है, चल काका तू है खड़ तू रेता कट कुट रहा, माड़ा मोटा बेच रहा, अपना कारोबार चला रहा। लेकिन जो इनू एक कॉरपोरेट लैवल के उपर विजन किया गया कि ये तो बड़ा वड्डा करोड़ों अरबों का बिजनेस है, उस वेले ये समस्या खड़ी हुई। और ये भी जी है परंपरा एक कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं लैके आए, ये परंपरा भी पुरानी चली आ रही है। अज अगर असी गल करिए तो मैनू ये नज़र आता है कि ये लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई इक्को ही पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई नवी व्यवस्था को लागू कराने लई एक जिद की लड़ाई है। और जी जिद सिद्धू ने की है, और उही जिद का प्रगटावा केजरीवाल जो अमृतसर आए हैं पिछले दिनी और कुंवर विजय प्रताप को उन्होंने पार्टी शामिल किया, उस किस्म की जिद का प्रगटावा वो भी करके गए। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें पूरे देश में नवे किस्म की सियासत का एक ऐसा आगाज़ किया जिहदे अच्छे रिजल्ट्स जोड़े है वो दिल्ली की सरकार के रूप में साडे सामने आते नज़र आ रहे हैं। हुण जे गल दिल्ली तक आई गई है तो तुहानूं थोड़ा जिहा दिल्ली का विश्लेषण भी नाल दे दिया ताकि तुहानूं समझण आसानी हो सके कि ये जिहड़ी पंजाब की लड़ाई चलती पई है इसदा असली चेहरा की है। दिल्ली दे विच उन्होंने आके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आके शराब की व्यवस्था वैसी ही की जैसी सिद्धू ने डिमांड की है कि सरकारी तौर पर की जाए। उस तो बाद उन्होंने कई होर व्यवस्थावां जिहड़ियां सी स्कूलों के डिवेलपमेंट को लैके, उन्होंने रोड्स की डिवेलपमेंट को लैके, हॉस्पिटल्स की डिवेलपमेंट को लैके, और उत्थों के नागरिक अगर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, दिल्ली में एक्सीडेंट की जी रेशो है वो देश की सब तो ज़्यादा परसेंटेज जी है वो एक्सीडेंट जी है वो दिल्ली च होंदी है। और दिल्ली के दिल्ली का नागरिक या कोई भी बंदा नागरिक देश का हो, अगर वह एक्सीडेंट उन्होंने सट लग जाती है, गंभीर सट लग जाती है, तो मुढ़ले उपचार लिए वो महंगे तो महंगे हस्पताल जाए, सरकार पेमेंट करती है, उस हॉस्पिटल उन्होंने को एक पैसा नहीं देता। ये ऐसिया व्यवस्थावां है जिहड़ियां आम आदमी नूं, आम शहरी नूं एक उन्होंने वास्ते नवीं और बड़िया अजूबे भरियां जिहियां लगदियां कि है सरकार दे रही है पैसा। जबकि केजरीवाल ने इत्थे आके गल स्पष्ट की कि असी सिर्फ व्यवस्थावां सुधारियां और उहदे विच करप्शन दीयां जिहड़ियां मोरियां सी सिर्फ वो बंद कीतियां, होर कुछ नहीं किया है। उही लोग है, उही चीज़ां में उही सब कुछ हो रहा है और असी वधिया डिलीवर कर रहे हैं। और दिल्ली की सरकार इस वेले देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जी प्रॉफिट विच है। अगर उन्होंने खर्चा 60,000 करोड़ है तो उन्होंने आमदन 70,000 करोड़। हुण आइए उस मॉडल को लैके पंजाब से तुसीं देखो कि ये मॉडल लिया के अगर केजरीवाल इत्थे रखते हैं तो मैं समझदा कि परंपरागत पार्टियां उनका सामना नहीं कर पानियां, वो सामने धूड़ वांगू उड़ जाणगियां। मसलन दिल्ली दे विच 15 साल तो कांग्रेस की सरकार सी और उसकी लीड शीला दीक्षित जी कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने आंदे जिहड़ा सैकेंड इलैक्शन टर्म च होया, क्योंकि पहली बारी तो 23-25 दिन की सरकार बनी सी, कंट्रोवर्सी हो गई। जिहड़ी पहली सरकार पूरा टाइम चली उहदे विच 70 सीटां चों 67 सीटां 95+ % जी है सीट की, वोट शेयर की नहीं, वो आम आदमी पार्टी रह गई। और कांग्रेस पार्टी जिन्हें 15 साल शासन किया जीरो आंडा, कोई सीट नहीं। बीजेपी 3 सीटां। उस तो बाद जो अगला इलैक्शन होया जिस फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, वो 70 तो 63 सीटां आम आदमी पार्टी, यानी 90% सीट शेयर पूरे देश की दुनिया च नहीं किते कारनामा होया जिहड़ा उत्थे होया। और वही चीज़ अगर मैं गलत नहीं एसएस कर पा रहा, जे उस योजना नूं लैके केजरीवाल और उसकी टीम पूरा जोर पंजाब च लगा दे, ये जिहड़े दावे करते हैं, ये जिहड़े लड़ाइयां करते पे है, ये जिहड़े अपने अपने घर की सत्ता समझ के बैठे कि अगली बार साडी वट ते पई है, लोगों ने बेवकूफ बन जाना, उत्थे लभणे नहीं है, दूर दूर तक नहीं लभणे। और उस चीज़ तो बचन लई अज सिद्धू जिहड़ी लड़ाई लड़दा पिया वो पंजाब की लड़ाई लड़ रहा है। वो आम आदमी पार्टी के कदम पंजाब पैन तो रोकने लई परंपरागत सियासत को बदल देने के नाम पर और नवा विकल्प लिया के लोगों वास्ते एक राहत भरी सरकार की कामना करके सिद्धू जिहड़ा है
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਚਿਹਰੇ 2-4 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਕਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।